हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप अपना काम, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का। एक शानदार टॉपिक है मोल प्रभाज, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मोल प्रभाज को बेटा मोल अंश कहते हैं। मोल प्रभाज को मोल अंश कहते हैं, इसे अंग्रेजी में बेटा मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो देखिए कि है विलयन के किसी घटक, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, है ना। मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। आइए इसको एक प्रैक्टिकली माध्यम से समझते हैं कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, या मोल अंश। अंश अंश मतलब हिस्सा, भाग, पार्ट, ठीक है ना। सारी चीजें बताएंगे आपको। सबसे पहले हमारे पास एक जार ले रहे हैं, इस जार में हमने क्या भर रखा है, विलयन। क्या चीज भर रखी है इस जार के अंदर, विलयन, है ना। इस जार के अंदर विलयन है। अब आपको ये ईमानदारी से पता होगा कि जो विलयन है, जो विलयन है वो किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। विलयन किन किन घटकों से मिलकर बना होता है आपको पता है। विलयन है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जो विलयन है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। आइए यहाँ पर जो एक विलेय है, विलेय को मैं एन स्मॉल एन तथा विलायक को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। विलेय को स्मॉल एन तथा विलायक को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा, विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा, चलिए निकालते हैं विलेय और विलायक का मोल प्रभाज। सबसे पहले मैं विलेय का मोल प्रभाज निकाल देता हूँ। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। विलेय का मोल प्रभाज बराबर कितना होगा भाई, विलेय का मोल प्रभाज है ना, किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले मैं विलेय का मोल प्रभाज निकालूं तो विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे ना विलयन, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। कह रहा है विलेय का जो मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि जो विलयन है उसके कुल मोलों की संख्या को हम मोल प्रभाज कहते हैं। अब बारी आती है कि विलेय का मोल प्रभाज निकाला है हमने, किसका निकाला है, विलेय का मोल प्रभाज, है ना। तो विलेय का जो मोल प्रभाज है इसको हम एम एफ या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एम एफ या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक्स एन, एक्स एन, एक्स एन बराबर कितना हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या को मैंने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है। अब विलेय के कुल मोलों की संख्या, है ना, विलेय के कुल मोलों की संख्या, विलेय के कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन प्लस स्मॉल एन, है ना, एन प्लस स्मॉल एन। ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन है विलेय के मोलों की संख्या बटे कैपिटल एन प्लस एन है क्या चीज, कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं विलेय के मोलों की संख्या बटे कैपिटल एन बराबर विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। ये तो हो गया हमारे विलेय का मोल प्रभाज। अब बारी आती है अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालें, ऐसी स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, तो विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए भी बहुत सिंपल ट्रिक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, विलायक, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा दे रहा, ठीक है। विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना, कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना। अगर विलायक की मोलों की, विलायक का जो मोल प्रभाज निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज बराबर कितना हो जाएगा, विलायक की मोलों की संख्या बटे
कुल मोलों की संख्या। ठीक, अब इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं, है ना, आप इसको x से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, mf से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ इसका निकाला, पहले इसमें विलय का निकाला, इस बार किसका निकालूंगा, विलय का, और विलय को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन बराबर कितना हो जाएगा अभी, कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस एन, यानी कि कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, विलय के मोलों की संख्या, और स्मॉल कैपिटल एन क्या हो गया फिर से, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। अब बारी आती है इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया जाए, इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया जाए, ठीक है। कैपिटल एन बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या। अगर हम किसी भी विलय के या विलय के मोलों की संख्या को निकालते हैं तो वो किस प्रकार से होगा, देखो जरा। सबसे पहले मैं विलय के मोलों की संख्या को निकाल दे रहा हूं यहाँ पर, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। एन, एन बराबर कितना होता है, एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन, ठीक है। और कैपिटल एन बराबर होता है भी कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल कैपिटल एन। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू तथा स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू तथा कैपिटल एम क्या है ना। स्मॉल डब्ल्यू तथा स्मॉल एम तथा कैपिटल डब्ल्यू तथा कैपिटल एम क्या है। स्मॉल डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं, विलय का भार, और अगर स्मॉल एम की बात करूं तो विलय का अणु भार, ठीक है। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बराबर विलायक का भार, और कैपिटल एम बराबर विलायक का अणु भार, ठीक है। आशा करता हूं आपकी ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है उसमें हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम तत्वों का अणुभार निकालते हैं, है ना। किसी भी यौगिक का अणुभार किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।